हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए इंग्लिश के जो नॉन फिनिट वर्ब हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये एक ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस आना लाजमी है, यानी कि प्रत्येक वर्ष में 2023 की बात कर लें, चाहे तो आप 2024 की बात कर लें या फिर आप 2022 की बात कर लें, इनके बारे में ये जो नॉन फिनिट वर्ब हैं इनके बारे में क्वेश्चंस आना लाजमी है और प्रत्येक वर्ष आया है। आप चेक आउट कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप देख लेंगे, नॉन फिनिट वर्ब आए ही आए हैं। तो स्पेशली मैं इसका क्लास में आपको कराऊंगा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हैं, आप लोग छांट ही नहीं पाते हैं। अगर इस पूरे वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह आपको 100% नॉन फिनिट वर्ब के बारे में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और आपके जो कम से कम 2 से लेकर के 3 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि 2 से 3 नंबर जो है नॉन फिनिट वर्ब से आते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चंस है ना, जितने भी मैं कराऊंगा टोटल आपको 10 क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते होते आप नॉन फिनिट वर्ब को पहचान लेंगे। वैसे 2-3 क्वेश्चन होते ही आप समझ जाएंगे, लेकिन मैं 10 क्वेश्चन कंप्लीट कराएगा। और ये जो क्वेश्चंस कराएंगे ना, तो ये कहीं से नहीं बल्कि ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ये पूछा गया है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में मैं अब नॉन फिनिट वर्ब को समझाने वाला हूं। तो आइए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं और ये करके हर एक चीज को समझते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन, अच्छा मैं क्लास को चालू करने से पहले समझा देता हूं कि नॉन फिनिट वर्ब को पहचानने के 4 तरीके हैं। ठीक है, तो कौन से 4 तरीके हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि पिक आउट द नॉन फिनिट वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी कि नीचे में जो नॉन फिनिट हैं उनको छांट के निकाल देना है। या आप पढ़ेंगे इसको, यहाँ लिखा हुआ है कि ही ऑलवेज रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर्स। अच्छा, एक बात और, इनके मीनिंग को आपको जानना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में जो नॉन फिनिट जो वर्ब निकालने के लिए कहेंगे तो ये जैसे कि ही ऑलवेज रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर्स हैं, तो इनका मीनिंग आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप बिना मीनिंग को जाने हुए भी नहीं आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे निकालते हैं, देखिएगा। तो इनमें कह रहा है कि इनमें कौन सा ये जो सेंटेंस आपका, तो इनमें कौन सा आपका जो कि नॉन फिनिट वर्ब है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन में है ही या फिर रिफ्यूजेस या फिर ऑलवेज या फिर टू ओबे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नॉन फिनिट वर्ब को तलाश करने के 4 नियम है, उनमें से एक है आपका 2 प्लस वर्ब 1। अगर 2 के साथ में वर्ब 1 आता है, कहीं पर आपको दिखाई देता है, तो मान लीजिए कि वो नॉन फिनिट है। या फिर अगर आपको कहीं पर वर्ब 4 आता है, यानी आईएनजी वाला, जैसे सीइंग, प्लेइंग, वॉकिंग, टॉकिंग, इस तरीके से आईएनजी वाला फॉर्म में अगर कहीं दिखता है आपको, तो वो आपके नॉन फिनिट वर्ब है। तो वर्ब 4 आपके नॉन फिनिट वर्ब में आएंगे। उसके बाद में 2 प्लस वर्ब 1, यानी कि अगर कोई वर्ब 1 में आता है 2 प्लस 1 के साथ में, तो वर्ब 1 में अगर कोई रहता है वर्ब के जो कि असल रूप में कोई अगर रहता है 2 के साथ में, तो वो आपके नॉन फिनिट आते हैं। अगला है आपके, अगर कोई V3 में आते हैं, किस में आते हैं, वर्ब 3 में आते हैं, तो वो भी आपके किस में आ जाएंगे, नॉन फिनिट वर्ब में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताएगा कि वर्ब 4 आना चाहिए, होना चाहिए। वर्ब 4 अगर हुआ तो नॉन फिनिट, वर्ब 1 अगर हुआ तो नॉन फिनिट, वर्ब 3 में हुआ तो नॉन फिनिट। आइए मैं आपको एक करके समझाता हूँ। अच्छा बताइए आप कि यहाँ पर ओबे का माना क्या होता है। ओबे जो है ना, एक आपके वर्ब हैं और ये आपके वर्ब 1 में है और उसके साथ क्या रहा, 2 आ रहा है। तो मैंने अभी बोला ना कि 2 प्लस वर्ब 1, तो ये जो 2 ओबे है ये आपका परफेक्ट राइट हो जाएंगे और ये आपके नॉन फिनिट वर्ब हैं। अगर इसमें आपको समझ में नहीं आया ना, मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, टेंशन नहीं लें, बिल्कुल हमारे साथ बने रहें, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, तो इसका जो सही आंसर है वो आपके क्या हो जाएंगे, रिफ्यूज नहीं हो जाएगा, ऑलवेज ही गलत है। वर्ग 2 प्लस वर्ब 1 ये आपके क्या है, नॉन फिनिट वर्ब हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसमें कह रहा है कि पिक आउट द नॉन फिनिट वर्ब, सेम चीज है कि आपको नॉन फिनिट तलाश करना है। आप इसको पढ़े, कैन यू होप टू काउंट द स्टार्स। तो इसमें कौन सा जो है कि आपके ये इसमें नॉन फिनिट वर्ब है आपको बतानी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे कि यहाँ पर क्या आया, 2 काउंट आया हुआ ना। तो मैं अब क्या बोला कि वर्ब 1 जो होते हैं ना वो आपके नॉन फिनिट वर्ब में आते हैं, लेकिन अगर 2 काउंट यानी कि काउंट माने गिनना काम है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो 2 के साथ वर्ब 1 आया है, तो ये इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर सी आपके परफेक्ट हो जाएंगे, यानी कि काउंट जो है ये आपके क्या है,
नॉन फिनिट वर्ब है, क्योंकि ये वर्ब 1 में आया हुआ है। तो मैं बोला कि अगर कोई वर्ब 1 में हो, वर्ब 4 में हो या फिर आपके वर्ब 3 में हो, ये नॉन फिनिट होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, मैं आपको और क्वेश्चन समझा कराऊंगा, आपको समझ में आएगा। इसमें भी सेम प्रोसेस है कि नॉन फिनिट वर्ब को तलाश करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इसको पढ़े कि वी हैट सीइंग ए चाइल्ड क्रे, है ना। तो आपको बतानी है कि इनमें से जो है परफेक्ट कौन सा होगा, नॉन फिनिट वर्ब जो है कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ऑप्शन नंबर इसका भी जो है कि आपके सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बोलेंगे क्यों सर, तो देखिए ध्यान दीजिए, मैंने अभी क्या बोला कि अगर कोई वर्ब 4 में रहता है उसको नॉन फिनिट वर्ब कहा जा सकता है, वर्ब 4 को। ठीक है, वर्ब 4 को, तो ये आपके आईएनजी वाला फॉर्म है, वर्ब 4 में है, तो ये नॉन फिनिट हो गया, नंबर 1 हो गया, सही है। ठीक, उसके साथ अब क्या करें यहाँ पर है, तो मैं बोला कि अगर कोई वर्ब 1 में रहता है ना, वो भी आपके क्या होते हैं, नॉन फिनिट होते हैं। तो करे जो है ये वर्ब 1 में है, करे भी आपके वर्ब है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट, यानी कि सिंग और करे दोनों के आपके राइट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यह है कि इसमें भी जो है कि आपको क्या करना है, नॉन फिनिट वर्ब को आपको तलाश करनी है। तो यहाँ है हैविंग सीन द मूवी बिफोर ही डिड नॉट गो विथ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हैविंग जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाँ यहाँ पर कि हैविंग जो है यह वर्ब 4 में है, और जो वर्ब 4 में रहता है वो नॉन फिनिट वर्ब कहलाते हैं। मैंने अभी बोला आपको, इसीलिए जो है कि हैविंग जो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं अभी इसको बताऊंगा, आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे, मैं थोड़ा सा आपके जवाब का इंतजार करेगा, आप बताएंगे मुझे कि इसमें भी नॉन फिनिट आपको तलाश करनी है। तो यहाँ है कि आई साउ द स्टॉर्म अप्रोचिंग, तो यहाँ पर जो है नॉन फिनिट आप कौन सा, आप बताइए, मैं थोड़ा देर के लिए आप शांत रहता हूँ, बोलिए आप। अच्छा, आप थोड़ा सा एक मैं आपको रास्ता बताता हूँ, वर्ब को तलाश करने के, यानी कि नॉन फिनिट वर्ब को तलाश करने के जो नियम है उनमें से वर्ब 4 आता है। अगर कोई आईएनजी फॉर्म में हो, वर्ब 4 में हो, तो वो नॉन फिनिट होते हैं, या फिर वर्ब 3 में हो, या फिर वर्ब 1 में हो, 2 प्लस वर्ब 1, 2 प्लस वर्ब 3, ठीक है, 2 लगा होना चाहिए। ठीक है, तो वो होते हैं नॉन फिनिट। तो यहाँ पर आप मुझे बताएं कि इनका नॉन फिनिट कौन सा हो जाएगा। चलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आपने जो कि सोचा होगा कि ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएंगे, यानी अप्रोचिंग जो है ना नॉन फिनिट वर्ब है। बस समझ में आ गया। अगला देखिए, बाहर में पता नहीं किस चीज का हल्ला हो रहा है, चलिए खैर। अगला इसमें भी नॉन फिनिट वर्ब के जो है कि तलाश करनी है। देखिए कि द लाइट इज टू वीक टू रीड बाई, ये आपके सेंटेंस हैं, इनमें से जो आपको नॉन फिनिट वर्ब है उनको छांटना है, निकालना है। तो देखिए, तो मैंने जैसे आपको बताया कि नॉन फिनिट वर्ब के तलाश करने के नियम जो है उनमें से एक वर्ब 4 है, एक है आपका 2 प्लस वर्ब 1, या फिर आपका 2 प्लस वर्ब 3, ये है ना आपके। तो इनमें से छांटिए कि कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर रीड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। टू रीड जो है ना, ये रीड जो है ना, ये आपके वर्ब ये नॉन फिनिट वर्ब है। बोलेंगे क्यों, क्योंकि 2 है और रीड वर्ब 1 में आया हुआ है, यानी कि 2 प्लस वर्ब 1, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, नॉन फिनिट हो जाएंगे। बहुत आसान है भाई, और ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं ऐसे में बना करके आपके सामने नहीं लाया हूँ, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला देखिए, इसमें भी आपको नॉन फिनिट बनानी है, तलाश करनी है। तो देखिए द रेन केम पोटिंग डाउन इन टोरेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर आप सी में ही आप जो है कि लगाए होंगे कि सी परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना प्यूरिंग जो है ये आपके क्या हो जाएंगे, वर्ब 4 में आ जाएंगे, क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब 4 में है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नॉन फिनिट इसमें भी तलाश करनी है कि ओपनिंग द ड्रॉयर ही टूक आउट ए पेन, है ना। तो यहाँ पर आपके कौन सा सही हो जाएंगे, नॉन फिनिट कौन सा हो जाएगा, बताइए आप मुझे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, क्योंकि ये V4 में है, और मैं बार बार मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि जो वर्ब 4 में रहता है ना नॉन फिनिट होता है। तो ओपनिंग जो है ये नॉन फिनिट है भैया, बात क्लियर है। आप इन्हें कर लेंगे, बढ़िया से समझ लेंगे। एक बार में समझ नहीं आता, 2 बार आप वीडियो को चला के देख लेंगे, क्योंकि अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो 2 से लेकर के आपके 3 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो है 2 से लेकर के 3 जो कि क्वेश्चन आता ही आता है, इसीलिए 2 से 3 नंबर इंग्लिश में आपको फिक्स करना है। तो ये आपको नॉन फिनिट समझना होगा,
इसमें भी आपको जो है कि नॉन फिनिट तलाश करनी है। देखिए अगला ये सवाल आपके सामने में है, आई एम नॉट अफ्राइड टू स्पीक द ट्रूथ, मतलब कि मैं सच बोलने के लिए भी मैं सच बोलने के लिए नहीं डरता हूँ। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? जी बिल्कुल सही कहा आपने, स्पीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्पीक वर्ब वन में है, उसके साथ टू लगा हुआ है, यानी कि टू प्लस वर्ब वन, ये आपके जो कि नॉन फिनिट कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ देखिए, यहाँ पर 10 नंबर का मैं आपको बता के नहीं दूंगा। जनरली स्पीकिंग वी रिसीव व्हाट वी डिजर्व, यानी कि जो है कि इसमें जो नॉन फिनिट है वो कौन है बतानी है आपको, रिसीव है या फिर डिजर्व है या जनरली है स्पीकिंग है, कौन सा आपके हैं आपको बतानी है। तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको तो ऊपर से समझा के आया हूं, और ये जो सवाल 10 नंबर का सवाल का जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी है। आप जरूर कमेंट करें कि ये जो सेंटेंस है इसका जो है कि नॉन फिनिट वर्ब कौन सा होगा, क्योंकि अगर आप बता ही नहीं पाएंगे क्लास पूरा देखने के बाद में सवाल का जवाब, इस सवाल में जो नॉन फिनिट वर्ब तलाश करने के लिए कहा गया, अगर आप नहीं बता पाएंगे तो कोई फायदा नहीं हो, इसका मतलब आप समझ नहीं है आपको। तो आप कमेंट कर देंगे, अगर आप कमेंट कर देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि वो समझ में आ गया है, अगर नहीं कमेंट करेंगे तो मैं समझ जाएगा आपको समझ में नहीं आया है। बाकी मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और बेहतर तरीके से आपको नॉन फिनिट के बारे में फिर से समझा दूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंस है और ये आपके फिक्स है, 100% फिक्स है, आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको नीचे में दिया गया है, मैं आपको स्क्रॉल करके नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो आप 10 नंबर का जो है ना ये ऑप्शन दिया हुआ है आप देख लेंगे फिर नीचे में, इसलिए आपको मैं उठाऊंगा नहीं। पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो प्रत्येक दिन इंग्लिश की क्लास करने के लिए आप हमसे जुड़े रहेंगे। प्रत्येक दिन जो है कि 7:45 पे इसी चैनल पर आपको प्रत्येक दिन शाम में क्लासेस चलती हैं। आप लोग यूट्यूब में आ जाएंगे और इंडियन इंग्लिश स्कूल फॉर क्या चैनल जो है कि सर्च करेंगे और जो है कि वीडियो देखेंगे, क्लास देखेंगे, प्रत्येक दिन क्लास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, धन्यवाद।